रूप में बनाया है, तो हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, इस आराधना के जरिए वो जाहिर होगा। तो हम प्रभु की आज आत्मा में खो जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, सभी कोई आंखें नहीं खोलेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा सहायता करे पिता परमेश्वर। मैं कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन जो कुछ भी हूँ पिता आपके सामर्थ्य से, आपकी आत्मा से हो। अपनी आत्मा को मुझ पर उंडेल दीजिए खुदावन। ये आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर सब आत्मा में भर जाए पिता परमेश्वर, कोई खाली ना रहे खुदा। धन्यवाद करते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएंगे आंधिया, मुझे क्या बुझाएंगे आंधिया। मैं हूँ पाकरू के अमान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधिया, मुझे क्या बुझाएंगी आंधिया। मैं हूँ पाकरू की अमान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूह है खुदा का पसंद हूँ। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूह है खुदा के पसंद हूँ। मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ते के मकान में। मुझे क्या बुझाएंगे आंधिया, मुझे क्या बुझाएंगे आंधिया। मैं हूँ पाकरू के अमान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएंगे आंधिया, मुझे क्या बुझाएंगे आंधिया। मुझे क्या बुझाएंगे आंधिया, मुझे क्या बुझाएंगे आंधिया। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। लॉर्ड थैंक यू जीसस, खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं।
तेरे चिराग बन के, तेरी ज्योति बन के हम जिए खुदावन, तेरे कलाम से हम भरे रहे मेरे खुदावन परमेश्वर। वो जीवन का सोता बने खुदा परमेश्वर, ताकि ये सोते से भी जो जल पिए वो भी एक के सोता बन जाए मेरे खुदा। ऐसा अनुग्रह, ऐसा आत्मा तू उंडेल पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करे जीवन देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए, हमें अपनी ज्योति बनाने के लिए, हमें अपने स्वरूप में बनाने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। तेरे कलाम की शिक्षा देने के लिए, सत्य का ज्ञान देने के लिए, अंधकार से निकाल के ज्योति में प्रवेश करवाने के लिए और हमें प्रकाशित करके दूसरों को प्रकाश का कारण बनाने के लिए खुदा हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो हम थे नहीं लेकिन आपके अनुग्रह से हम बन गए हैं खुदावन, और भी बनना चाहते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, हम पर अनुग्रह करे, अपनी आत्मा से हमें बनाइए खुदा। धन्यवाद करें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे मेरी बहन। खुदा का धन्यवाद है इस अच्छी आराधना के लिए। प्रभु की महिमा के लिए हम एक और क्लैपिंग करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु आपका सिंहासन हमारे मध्य में, हमारे बीच में। आप जो चाहते हो आज हमें बुलवाएं, जो आप चाहते हैं आज हमें सिखाएं खुदावन। तेरी तारीफ, महिमा, स्तुति, आदर, मान, सम्मान, सारी महिमा, आदर, मान, सम्मान यीशु पिता आपको देते हैं। आपने कहा जो तुझे बोलना होगा उसे बतलाया जाएगा। बोलने वाला मनुष्य नहीं, परमेश्वर का आत्मा को धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। खुदावत का धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी हमारे मध्य में है। देखते हैं प्रभु कैसे क्या सिखाते हैं। लिखा है आलस से भारी नींद आ जाती है। नीति वचन है, आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। आज हम में से, मुझे भी लगाकर, कितने लोग तृप्त हैं? जो तृप्त हो चुके हैं वो हाथ वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जो तृप्त नहीं है, जो आज भी भूखे हैं, तो वो हाथ वाले बटन पे क्लिक ना करें। प्रभु के लिए देखो वचन में लिखा है आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। देखो अगर हम देखते हैं एलिशा ने क्या कहा था जब एलिया को, मतलब उसको, उसका पीछा करना था। एलिशा ने एक बात बोली थी, मुझे तेरी आत्मा का दुगना चाहिए। फिर जैसे ही एलिया ऊपर उठा लिया गया, उसके बाद एलिशा एलिया का दुगना मस्सा पा लिया। मस्सा पाने के बाद भी एलिशा के अंदर वो भूख और प्यास थी। उसको पाने के बाद भी वो भूखा था। आज हमें लग रहा है हम तृप्त हो चुके हैं, लेकिन सच में हम भूखे हैं। देखो जो तृप्त हो चुका है उसको रोटी नहीं मिल सकती। फिर जो तृप्त हो चुका है उसको रोटी, उसको जब भूख ही नहीं है, तो उस विश्वासी को, उस इंसान को, उस प्राणी को, उस व्यक्ति को फिर परमेश्वर कैसे तृप्त करेगा जो पहले से ही भरा हुआ है, जिसका पेट। अब एक गिलास है, उसके अंदर फुल फुल टू हमने पानी भर दिया। अब उसके अंदर वो भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो खाली है तो ही भरा जाएगा। अगर ऑलरेडी भरा हुआ है तो उसको और नहीं भर सकते, है ना। अगर और भरेंगे तो वेस्ट होगा, या कितनी से कितनी बढ़िया कीमती चीज हो, है ना। तो प्रभु कह रहा है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है। अब हम दो चीजों को लेके लिखा है, वह भूखा ही रहता है। सबसे पहला, जो प्राणी, प्राणी मतलब हम लोग विश्वासी लोग, प्रभु के लोग, उसके हाथों की बनाई हुई रचना, सांस लेने वाले हम जीव, हम व्यक्ति। परमेश्वर हमारे बारे में कह रहा है जो प्राणी ढिलाई से काम करता है, अपने काम में ढीलापन दिखाते हैं, प्रार्थना में, संगति में, आराधना में, वचन में, खुदावंत के कलाम को लेकर या उसकी आज्ञा का पालन करने को लेकर, प्रार्थना में बैठने को लेकर आलस या ढीलापन या किसी न किसी प्रकार से हम वीक पड़ जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से कमजोर पड़ जाते हैं, तो प्रभु उस बात के विषय में हमें कहता है कि जो भी व्यक्ति ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है, भूखा ही रहता है। ये बता रहा है प्रभु। अगर हम चाहते हैं प्रभु हम तेरी आत्मा से परिपूर्ण हो, हमारे द्वारा बड़े बड़े काम हो और हम इस्तेमाल किए जाएं, हमें भर। और इसी के साथ साथ अगर उसके दर्शन के खोजी हैं, जैसे मूसा उसके दर्शन का खोजी था तो परमेश्वर ने उसको और भरा। यीशु दर्शन का खोजी था, यहाँ तक कि यीशु तो बात करता था परमेश्वर से। और अगर हम जाने एलिया के बारे में, एलिया परमेश्वर का खोजी था, क्योंकि उसके विषय में लिखा है कि सेनाओं के यहोवा उसके जीवन की शपथ जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। इतना भूखा था एलिया। अगर हम पौलुस को देखें, पर यीशु मसीह के बहुत सारे चेले
और परमेश्वर के बहुत सारे सेवक, भविष्यद्वक्ता, दास लोग, प्रॉफिट्स लोग, ये परमेश्वर के लिए भूखे थे। मैं कहता हूँ अगर पुराने नियम से लेकर नए नियम में अगर जो खुदावंत के सच्चे दास हुए ना, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, अब तक भी जो खुदा के सच्चे दास हुए हैं, ये आज भी परमेश्वर के उस गहरे गुप्त मन्ने के प्यासे और भूखे हैं, भूखे और प्यासे हैं। आज भी ये तृप्त नहीं हुए हैं, ध्यान रखना इस बात का। और हमें भी तृप्त नहीं होना है, हमें भी तृप्त नहीं होना है, हमें और चाहिए। अब बोलने से ही नहीं होगा, इसके अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। जैसे, ध्यान से सुनना, अगर आपकी प्रॉब्लम, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति है, अब उसके शरीर में हम्म, कोई भी बीमारी थी, मान लो पथरी थी। अब पथरी को हटाने के लिए, अब वो आत्मिक है एक विश्वासी, अब उसके शरीर में पथरी थी, अब पथरी को हटाने के लिए अब उसको गोली खाने की जरूरत है, दवाई खाने की जरूरत है, शारीरिक रूप में देखा जाए तो। लेकिन वो एक विश्वासी भी है। अगर वो पथरी के लिए, पथरी को उसने गवाहियां सुनी है कि पथरियां गायब हो जाती हैं, बिना ऑपरेशन के गायब हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, परमेश्वर ने चमत्कार किए हैं, गांठें गायब करी हैं, पथरियां गायब करी हैं, रसोलियां गायब करी हैं, है ना। तो उस विश्वासी को इतना पता है, वो विश्वासी प्रार्थना करता है, प्रभु इस पथरी को गायब कर दे, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बस इतना ही। अब वो प्रार्थना करने में ढिलाई दिखा रहा है, उस शारीरिक बात को आत्मिक माहौल में ले जाकर वो उसके विषय में, उसके विरोध में आकर अपने हथियारों को, अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है इतनी बड़ी समस्या है, सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना से चली जाएगी। समझ रहे हो? अगर इंसान को टीबी की बीमारी है तो वो सर दर्द की गोली खाएगा तो उससे असर नहीं पड़ेगा। समझने की जरूरत है। खा गोली रहा है, लेकिन अगर सर दर्द की गोली खाएगा तो उससे असर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से बड़ी समस्या के लिए बड़ी, हमें बड़ी स्ट्रांग प्रेयर लाइफ चाहिए, स्ट्रांग प्रेयर लाइफ। और अगर एक विश्वासी काम में ढिलाई कर रहा है, अपने छुटकारे के लिए ढिलाई कर रहा है, तो हो सकता है वो तकलीफ उसकी बनी रहे, या उसी में वो अपना जीवन खत्म कर दे, या वो उन्हीं परिस्थितियों में फंसा रहे, दबा रहे। समझना इस बात को। इसलिए प्रभु कह रहा है, और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वो भूखा ही रहता है। मान लो एक विश्वासी है, उसको चंगाई चाहिए, उसके शरीर में टीबी का रोग था, अब उसको, अब चंगाई के लिए उसको कई घंटों प्रार्थना करने की जरूरत है, कई तरीके से अच्छे तरीके से आज्ञा पालन करने की जरूरत है, नम्र और दीन रहने की जरूरत है, प्रार्थना में लौलीन रहने की जरूरत है, उसको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की जरूरत है। लेकिन वो सिर्फ जुकाम की गोली से काम चला रहा है, टेम्परेली, बस दर्द खत्म हो जाए, ठीक है, बस इतना काफी है, बस दर्द खत्म हो जाए, चाहे बीमारी बीमारी जड़ से ना जाए। हम जड़ तक नहीं पहुंच रहे हैं, हम सोच रहे हैं बस दर्द खत्म हो रहा है, ठीक है, बस काफी है इतना, रोज कुआं खोदो, रोज पानी निकालो। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे, एक बार ही अच्छे से मेहनत कर लेने तो सोते फूट निकलेंगे, फिर सदा तक वो सोते हमारे द्वारा बहेंगे और लोग डिलीवरेंस को पाएंगे। फिर वो बीमारी हमारी जिंदगी में हमेशा नहीं रह सकती है, हमारे द्वारा से जीवन बहेगा, छुटकारा बहेगा, एक बार ही हम अच्छे से अगर खोद दें तो। समझ रहे हो आप लोग? कहने का मतलब, अगर एक विश्वासी, मान लो किसान है, अगर वो किसान, उस किसान को अगस्त के टाइम में जो उसने मतलब जो उसने फरवरी में बीज बोया था, उसकी फसल अगस्त में आई है। अगर वो अगस्त में अपने कटनी को ना काटे, अगर वो अगस्त में फसल को ना काटे, फसल से फल फ्रूट्स को इकट्ठे ना करे, तो बहुत बड़ी गलती कर सकता है, जिसकी वजह से भूखा रहेगा। और उसने ज्यादा देर लगा दी तो सारे फल सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, बेकार हो सकते हैं, बीज खराब हो सकते हैं, या गल सकते हैं, या कोई जानवर खा सकता है, या बारिश के कारण वो गल सकती हैं, वो मतलब कुछ ना, ओवरलोडेड हो गया ईच एंड एवरीथिंग, और सिचुएशन के बाहर हो गया। और जब एक विश्वासी ने अपने हिस्से का काम नहीं करा, तो लिखा है, जो इंसान कटनी के समय ढिलाई दिखाता है वो तृप्त नहीं होता, वो भूखा ही रहता है ना। आलस के कारण गहरी नींद आ जाती है, वो सोचता कल काट लूंगा, परसों काट लूंगा, इतने में चोर आया, सेंध लगा के चला गया, खतरनाक बारिश हुई, और फसल की फसल गई, बीज का बीज गया, जो 8 7 8 महीने उसने इंतजार किया, वो एक बार में, एक झटके में, एक ही रात में बर्बाद हो गए। कुछ इसी प्रकार से एक विश्वासी अपनी मेहनत को कूड़ा करता है। इसलिए प्रभु कह रहा है, काम में ढिलाई मत करो। हमारा काम क्या है? संगति करना प्रभु के साथ, उससे बात करना। आपको पता है, जिस जिसको अन्य भाषा आती है, अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु के साथ अन्य भाषा में बातें करे, अन्य भाषा करे, अन्य भाषा करके सोए, और सुबह उठकर छोटी सी प्रार्थना करके फिर हल्की सी अन्य भाषा करे, कहीं भी जा रहा है अन्य भाषा करे, कुछ भी खा रहा है पी रहा है अन्य भाषा करे, इसका मतलब पता है क्या है? अन्य भाषा का मतलब है प्रभु से बातें करना। साफ लिखा है वचन में,
जो अन्य आत्मा में प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है, वो भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। मान लो मैं स्कूटी पे जा रहा हूँ, मैंने प्रार्थना करके अन्य भाषा करना शुरू कर दी, तो उसका मतलब खुदाबंद मेरी गद्दी पर बैठ गया है। और समझ रहे हो? तो अब उसके हाथ में हमारे स्कूटर का स्टेयरिंग है। क्या बोलते हैं? स्टेयरिंग बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं, है ना? स्टेयरिंग तो गाड़ी का होता है, मतलब गाड़ी आने वाली है। आमीन। तो हमारी जिंदगी का स्टेयरिंग जो भी है, वो हैंडल वगैरह परमेश्वर के हाथ में। कैसे? जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ उसका मेरे पास होना जरूरी है। अब वो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी? वो हमारे साथ है, अन्य भाषा के द्वारा और नॉर्मल प्रार्थना के द्वारा, दोनों तरीके से। जिसके पास अन्य भाषा नहीं, वो प्रार्थना करे, है ना? अपने कामों में ढिलाई ना करे, कुछ भी कर रहा है प्रार्थना के साथ करे, ढिलाई ना करे। सो रहे हो, प्रार्थना करके सो, अन्य भाषा करके सो। खुदावन से बात करते करते सोओगे ना, तो वो करीबी, आपका मित्र, आपका प्रिय है, जिसने आपके लिए जान दिया, आपसे बात करेगा दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा। जो बातें अधूरी रह गई उनको पूरी करेगा, जो आपको करना है वो प्रकट करेगा, जहां आपको जाना है वो दिखाएगा, विजन देगा। क्यों? क्योंकि आप बात करते करते अपने लवर से सोए हो। समझ लो, सुबह जब उठते हो, प्रार्थना आराधना कर रहे हो, छोटा सा कोरस हो। मैं और मेरी वाइफ रेगुलर हम छोटी सी कोरस गाते हैं, चाहे हम 2 मिनट की प्रेयर, वर्शिप प्रेयर करें, लेकिन करते हैं हम। खुदा को पहले सारा में देना जरूरी है। कई बार मैं एलिना को ही बुलवाता हूँ उठते के साथ ही, बोलो थैंक यू यहोवा लॉर्ड जीसस ब्लेस अस, लॉर्ड प्रोटेक्ट अस। मतलब उसे इंग्लिश में, हिंदी में, जो कहीं ना कहीं से बुलवाते रहते हैं, क्योंकि हमने जो सीखा वो हमें उसको सिखाना है। प्रभु के बगैर तो जिंदगी है ही नहीं, सफल कुछ भी नहीं है प्रभु के बिना। तो शुरुआत ही प्रभु से होगी। तो मैं कह रहा हूँ सब कामों की जिम्मेदारी खुदावंद की है ना? तो शुरुआत से हमें ढिलाई नहीं दिखानी है। स्टार्टिंग से अगर हम अपने काम को अच्छे तरीके से करेंगे ना, तो परमेश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हमें तृप्त करे। जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी को समय पर अच्छे तरीके से निभाता है, वो कटनी का अच्छा फल खाता है। उसको अच्छी कटनी मिलेगी, अच्छा प्रतिफल मिलेगा। जो बीज को देख रेख कर रहा है, टाइम पर उसका फल काट रहा है, टाइम पर फल उसका ले रहा है, तो उसका स्वाद उठा पाएगा। लेकिन जो चीज आज है, अगर वो लटकी रही, कहने का मतलब अगर कोई कोई पेड़ है, उस पेड़ पे फल टंगा हुआ है, अब उसको आज लेना था, कल लेना था, उसने 1 डेढ़ हफ्ते तक डिले कर दिया, अब वो फल सूख गया, या उसको किसी पक्षी ने छेद कर दिया, या फिर उसको कोई चुरा कर ले गया, है ना? पुराने टाइम में जैसे हम जब छोटे होते थे बच्चे, हमारे जो कई बार हमारे पूर्वज लोग कहानियां सुनाते, बेटा जब हम बच्चे थे ना, खेतों में घुस जाया करते थे, कभी गोभी खा ली, कभी आम खा लिया, कभी सेब खा लिया। हमें तो माली पीछे लेकर पड़ता था डंडा, कभी कुछ फेंक कर मार रहा है, कभी आम फेंक कर मार रहा है, हमने उसका आम लेकर खाते खाते चलते बने। समझ रहे हो ना? खेतों में घुसकर चोरियां होती थी, खेल कूद होता था, नटखट होते थे, और दुनिया भर के खेत होते थे, खेतों में फल फ्रूट सब्जियां बैठकर, समझ लो ऐसा था कि खेत के अंदर ही नमक मिर्च मसाला डाल के वही अपनी सब्जी वही खा लो। उदाहरण के तौर पर, समझ रहे हो? मतलब इतनी भरपूरी हुआ करती थी पुराने टाइम में खेतों में। अब अब जहां पर भरपूरी दिखाई देगी वही तो जाएगा ना, और ये वाला खेत सही, यहाँ आमों का गुच्छा है भाई, ये वाला खेत सही, यहाँ पर भिंडियां ही भिंडियां है भाई, यहाँ पर तो मूली आराम से बैठकर खाएंगे, थोड़ा नमक लेकर चलो बस, साथ में मूली तो वहीं मिल जाएगी। समझ रहे हो ना? खीरा तो वहीं मिल जाएगा, नमक लेकर चलो, खीरा और चक्कू लेके, नमक और चक्कू लेके चलो। तो सोचेगा भाई झाड़ा उतारा करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? नहीं भाई, मैं खीरा खाने जा रहा हूँ। मैं खीरा खाए, खीरा तो आगे मिलेगा। सोचो कितना तगड़े विश्वास में जा रहा है, घुस गया खेत में, वो खीरा काट के वहीं काट के नमक वमक डाल के सीधा, है ना? अब कैसे? अब उनको ऐसे मौके कैसे मिले? मौके मिलने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो किसान था, किसान ने अपने काम करने में ढिलाई दिखा दी, इसलिए उसकी फसल को, उसके फल फ्रूट्स को कोई और खा गया, किसी और ने मुंह मार दिया, कोई चुरा ले गया, बहाने बन गए खराब होने के, या कुछ कमी पेशी होने के ना। इसलिए प्रभु कहता है अगर तुम्हें फल चाहिए, प्रतिफल चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है तो मुझसे प्रार्थना कर, जो तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु से अगर गुप्त में प्रार्थना करेंगे, कहने का मतलब प्रभु के साथ संगति करेंगे अगर आप और मैं लोग, तो मान लो बीमारी एक विश्वासी की बहुत बड़ी थी, और उस बीमारी को खत्म करने के लिए उसकी प्रार्थना 1 मिनट की थी, नहीं हो पा रहा है, सिर्फ दर्द खत्म हो रहा है, लेकिन बीमारी खत्म नहीं हो रही। अगर उसने ज्यादा डिले कर दिया तो बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है, समझना। इसलिए उसको अपनी बड़ी से बड़ी तकलीफों को खत्म करने के लिए अपने प्रेयर लाइफ स्ट्रांग करनी पड़ेगी, उसको तरीके से डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा खुदावन के साथ। और मैं कह रहा हूँ कि उस बंदे को उस बीमारी को खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जय पाएगा उसके ऊपर। देखो हमें वचन पता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, या चंगे हो जाते हैं। यीशु चंगा करता है, छुटकारा देता है, यीशु में बरकत देता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। लेकिन हमारी जिंदगी की कोई भी ऐसी परिस्थितियों को लेकर चलो, देखो मान लो कि हम उन चीजों में बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे हैं, लेकिन वहां पर उस एरिया में छुटकारा नहीं देख रहे हैं,
अब उसका कारण ये है कि हमने अपने काम में ढिलाई करी है। जिस प्रार्थना का उत्तर कुछ महीने पहले ही मिल जाता, लेकिन हमारे वो प्रार्थना करना बीच में बंद कर दिया, या आशा रखना बंद कर दिया, या उम्मीद खत्म कर दी है, या हमने ढिलाई दिखा दी प्रार्थना रहता संगति में, या किसी न किसी तरीके से हमने अपने आप को कमजोर बना लिया कि छोड़ो यार, प्रभु जब चाहेगा जब हो जाएगा, प्रभु तो जब चाहेगा हो जाएगा, प्रभु तो चाहता है आज तू उस योग्य बन, आज तेरी सेवा खड़ी कर दूं मैं। प्रभु तो चाहता है लोगों को बचाना, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मेरे आने में इसलिए देर होती थी कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मैं तो चाहता हूँ सब मन फिराए, तुझे आग की तरह इस्तेमाल करो, लेकिन तेरे हाथ ढीले पड़े हैं। इसलिए प्रभु कहता है अपने घुटनों को दृढ़ कर, हाथों को स्थिर कर, मजबूत कर, प्रार्थना की वेदी बना और प्रार्थना में आ जा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। आज हमारी प्रार्थनाओं के अंदर हमारी भूख और प्यास नहीं है। जैसे प्रभु के दास ने भी कहा है, अगर हमें 3 घंटे की मूवी देखनी हो, 3-3 घंटे की मूवी, वो 2-2 3-3 बार देखने के लिए हम कितना खुश होते हैं। मूवी हमें याद भी रहती है, लेकिन हमें 1 घंटे के लिए प्रार्थना में बैठा जाए, नहीं यार, नहीं बैठा जाता। 36 बातें मन में आती हैं और ध्यान भटकता है, कहाँ की बात कहाँ जाती है, किधर की मतलब प्रार्थना करते करते कहाँ से कहाँ डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता है ना। तो प्रभु आज हमें इस विषय में कहना चाहते हैं, आलस से भारी नींद आ जाती है। एक विश्वासी को आलस कहीं ना कहीं घेर लेता है, और उसको प्रार्थना के समय नींद आती है, खुदा से दूर हो जाता है। नींद मतलब प्रार्थना, आराधना, संगति, वचन पढ़ने में नींद आने का मतलब वहीं पर उस चीज को समाप्त कर देना, खत्म कर देना। समझ रहे हो? और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम तृप्त हो, हमारी भूख क्या है कि मेरे पापा उधार पाए, मेरी मम्मी उधार पाए, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बहू उधार पाए, या मेरे नाती पोते उधार पाए, या मेरे पति की नौकरी बिजनेस लग जाए, या मेरा पति अच्छी सेवा करे, ये हमारी भूख है। अब इस भूख को तृप्त करने के लिए हमें अपना टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी, प्रेयर्स में संगति में आना पड़ेगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम खुदावन के साथ एक मन एक आत्मा हो। क्योंकि शैतान को पता है जितना ये संगतियां बढ़ेगी उतना ही शिक्षा पाएगी, उतना जितना शिक्षा पाएगी उतना ही ज्ञान रखेगी, जितना ही ज्ञान रखेगी उतना कई घंटों का काम, कई दिनों का, कई महीनों का, कई सालों का काम सिर्फ मिनटों में कर सकेगी ये। और शैतान बिल्कुल नहीं चाहता है कि एक विश्वासी ज्ञान पाए, क्योंकि लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, और एक तरफ लिखा है, मेरा ज्ञान जो लोग रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। तो शैतान इसी चीज पर अटैक करता है। आज एक विश्वासी की प्रेयर लाइफ का है, अगर हम किसी से पूछे कि तेरी प्रेयर लाइफ कितनी है, मेरी प्रेयर लाइफ 1 घंटा है। अच्छा, तेरे घर में क्या हो रहा है, कौन कौन विश्वासी है घर में? तो मैं ही विश्वासी हूँ, पापा दारू पीते हैं, मम्मी, यार मम्मी की तबीयत खराब थी, भाई सिगरेट गांजा नशा पत्ता करता है, और बहन फोन में लगी रहती है, काम वाम है नहीं। 1 घंटे की प्रेयर लाइफ है और घर में इतनी सारी समस्या है। समझ रहे हो? एक बंदा अकेले, वो भी 1 घंटे के प्रेयर लाइफ से सबको साथ लेकर नहीं चल सकता है। उसका प्रार्थना का जीवन और स्ट्रांग होना चाहिए। प्रेयर लाइफ इसलिए बताई जा रही है क्योंकि प्रार्थना करने का मतलब है प्रभु से बातें करना, उसके साथ संगति करना, उसके साथ समय करना। मैं कह रहा हूँ आपको प्रार्थना करने नहीं आ रही है, आप खुदा के लिए जाग रहे हो, बैठ रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, और जितने जैसे शब्दों में आपको प्रार्थना आ रही है वैसे कर रहे हो, जैसे आराधना आ रही है वैसे कर रहे हो, खुदा देखेगा कि इसके दिल में, इसके परिवार के छुटकारे के लिए कितनी भूख और प्यास है। इसको भले ही आ नहीं रहा है लेकिन करे जा रहा है, कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं देखेगा कौन कितना हाय हुल्ला मचा रहा है, कौन कितना तड़बड़ तड़बड़ कर रहा है, कौन कितना अन्य भाषा कर रहा है, वो ये देखेगा इसको आ नहीं रहा है लेकिन फिर भी बैठ रहा है। जिसको आता है उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। 99 भेड़े जो यीशु के पास है उसको उसकी चिंता नहीं है, उसको उस एक भेड़ की चिंता है जो उसके उसके उस झुंड से जो दूर हो रही थी, जिसको शैतान फटक सकता था, या जो कमजोर थी, या जो सीख रही है, शुरुआती है, जिस जो, समझ रहे हो? तो प्रभु का फोकस सबसे ज्यादा उस पर होगा। इस समय आप और मैं खुदा की दृष्टि में वो एक भेड़ है जिसका फोकस, खुदावन का फोकस आपके और मेरे ऊपर है, क्योंकि खुदा को पता है हम एक बहुत बड़ी इच्छा और एक बहुत बड़ी आशा को लेकर चल रहे हैं। खुदा मेरे और मेरे घराने का तो उद्धार कर, छुटकारा कर, मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की, मेरी लाइफ की, हमारी लाइफ की हर एक हिस्से में तू काम कर, डिलीवरेंस कर, छुटकारे कर, हमारे परिवारों की लड़ाई दंगों को खत्म कर, बीमारियों को खत्म कर, तकलीफों को खत्म कर, रोगों को खत्म कर, है ना? तो खुदावंद ऐसे लोगों की प्रार्थना को सुनता है, चाहे भले ही आ नहीं रही है। अगर हम देखें यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ते हैं तो यिर्मयाह प्रभु के दास अभिषेक प्रॉफिट यही कहते हैं। पता है उनकी उम्र कितनी थी? ये जो परमेश्वर के जो नबी उठे हैं ना, बहुत सारे, सबसे ज्यादा नबी जो उठे हैं उनकी उम्र मान लो 12 से लेकर 25 से 28 साल के बीच में रही है। 25 से 28 साल के बीच में, और उन्होंने इतिहास को रच दिया है। अगर हम यहेजकल को, यिर्मयाह को, मलाकी को, और भी परमेश्वर के बहुत सारे नबी हैं, शैमुएल को, और दाऊद भी, ये बहुत सारे परमेश्वर के नबी जो बहुत छोटी उम्र में, जिन्होंने पता भी नहीं था कि कैसे प्रार्थना करते हैं। अब उसको देखो, इसहाक को, इसहाक के पे हाथ पैर उसने, अब्राहम ने बांध दिए, और इसहाक कैसे बात कर रहा है?
इसहाक की उम्र उस समय 22 या 25 साल की थी। इसहाक छोड़कर नहीं भाग रहा है, छुड़ाकर नहीं भाग रहा है कि मेरे को जीना है पापा, मेरे को क्यों बलि चढ़ा रहा है। समझ रहे हो ना? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर पुराने नियम में अगर हम देखें तो छोटी छोटी उम्र में खुदावंद ने लोगों के दिलों को देखा है, मनों को देखा है, इनके मन कितने साफ हैं, और उनको वहीं से खुदावंद ने चुन लिया है। तो वो एक भेड़, जैसे वो लोग एक भेड़ परमेश्वर की दृष्टि में रहे, तो आप में उसी प्रकार से एक वो भेड़ है जो हमारे और हमारे घराने का छुटकारा करने की पावर रखती है। लेकिन बस हमें अपने हिस्से का काम करना है। अगर अब 3-4 दिन पहले की बात है, मैं किसी रोड के पास था, तो वहां से एक बछड़ा बहुत जोर से भागकर निकला। बछड़ा था भाई, बहुत तेज उसने आवाज मारी, माँ। मैंने देखा, मेरे उसको देखकर थोड़ा सा डरा, फिर उसकी वजह से उसने बोला ना माँ, तो मेरा दिल बहुत सहम सा गया, प्यार आ गया। वो प्रभु, उसकी माँ कहाँ पर है, घूमते घूमते आई है। समझ रहे हो? हल्का सा बच्चे का ध्यान हटा, देखा तो माँ से कितनी दूर, माँ दूसरी साइड पे कट हो चुकी थी, वो बच्चा पीछे ही रह गया। ढूंढते ढूंढते, माँ माँ करते करते वो बेचारा बछड़ा पहुंचा, देखा तो कट पे उसकी माँ भाग, वो भागता गया भागता गया। कोई परवाह नहीं करी, गाड़ी आ रही है इधर से, कुछ आ रहा है, नो नो टेंशन, नो परवाह। माँ को देख लिया, बस माँ अब पीछे ना हो जाऊं, पीछे हो गया तो बस घात बनता है, इसके अलावा और कुछ और चारा नहीं है, कुछ और तरीका नहीं है बचने का। समझना? मतलब छुटकारा पाने का, बचने का तरीका सिर्फ एक यही है कि तुरंत अब अलर्ट हो जाओ, जाग जाओ। कहाँ है माँ, कहाँ है खुदा, किधर जाना है, टाइम हो रहा है प्रभु की उपस्थिति बैठने का, समय हो रहा है। कहीं ना कहीं शैतान बिजी करने की कोशिश करेगा, माइंड डाइवर्ट करेगा और ढिलाई डालने की कोशिश करेगा। फिर वो इसको इतना भूखा कर देगा, फिर वो चाहकर भी क्या कहते हैं, वो प्रभु के साथ नहीं बैठ सकता है। इतनी ढिलाई कर देगा उसकी जिंदगी में, इतनी ओवर ढिलाई कर देगा कि वो नहीं हो सकेगा खुदावन के लिए। समझ रहे हो? जो बुलाहट खुदावन ने उसको दी है, उस बुलाहट को पूरा नहीं कर सकेगा वे व्यक्ति। पूरा करने के लिए खुदावन के लिए भूखा रहना है, लेकिन अपने कामों में ढिलाई नहीं दिखानी है। कामों में ढिलाई दिखाने के बाद अगर भूखा रह रहा है, तो वो तो अपने नुकसान के लिए कर रहा है। लेकिन अगर प्रभु को खोजने के लिए भूखा है, इसी के साथ साथ वो कामों में ढिलाई नहीं दिखा रहा है, वरन परिश्रम भी कर रहा है, एक्स्ट्रा माइल जाकर काम कर रहा है, एक्स्ट्रा प्रेयर, एक्स्ट्रा वचन, एक्स्ट्रा स्तुति पढ़ना, एक्स्ट्रा वचन पढ़ना, एक्स्ट्रा आराधना करना, एक्स्ट्रा सुसमाचार सुनाना। मैं कह रहा हूँ वो जैसे अ, ना चाहकर भी, एक विश्वासी ना चाहकर भी परमेश्वर की अगुवाई में चलेगा वो व्यक्ति, ना चाहकर भी। मैं कह रहा हूँ एक विश्वासी गलत डिसीजन, गलत जगह पे चले भी गया ना, अगर वो परमेश्वर के लिए भूखा है और उसके अनुसार काम भी करता है, वो ढीला नहीं पड़ा है प्रार्थना आराधना संगति में, मैं कह रहा हूँ उसकी गलत जगह को भी परमेश्वर, उसकी गलत मार्गों को भी सही मार्ग में बदल देगा, उस बुराई में भी भलाई उत्पन्न कर देगा। समझ रहे हो? परमेश्वर बहुत महान है। अब आगे पढ़ता लिखा, जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राणों की रक्षा करता है। अगर हमें अपने प्राणों कितना की है रक्षा भैया? करनी है, तो आज्ञा को मानने की बात खुदावंद आपसे और मुझसे कहता है। लिखा है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, ध्यान सुनना। ये लास्ट के 2 वचन है। परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में, दोनों पानी में। परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है, वह मर जाता है। चाल चलन क्या, अब हमें पता चल गया है, डॉक्टर ने बता दिया कि भाई इसको, इस व्यक्ति को ये तकलीफ है, इसके पास इतना टाइम बचा है, इस दौरान इसका अगर इलाज हो गया तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, भला रहेगा, ये जीवन पाएगा और ये छुटकारा पाएगा, ये ठीक हो जाएगा, बिस्तर से उठ जाएगा और अपने चलने फिरने दौड़ने भागने लगेगा, अपने हिस्से का काम करने खुद लगेगा खुद। डॉक्टर ने पहले ही चेतावनी दे दी है। कुछ इसी प्रकार की चेतावनियां खुदावन ने आपको और मुझे पहले से ही दे रखी हैं कि हमने प्रार्थना आराधना संगति में ढिलाई दिखाई तो गड़बड़ियां हो सकती है, नुकसान हो सकते हैं, तकलीफ हो सकती है, विरोध हो सकता है, घर परिवार टूट सकता है, रुकावटें आ सकती हैं, या कोई ठोकर खा सकता है, या किसी न किसी प्रकार से कोई शैतान के चपेटे में आ सकता है, कोई तगड़ा विरोधी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम ऑन द स्पॉट अपनी गलती को मानकर छोड़कर दोबारा से अब अपने चाल चलन पर ध्यान करते हैं, क्योंकि लिखा है परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है। निश्चिंत मतलब कोई ध्यान ही नहीं देना, कोई ध्यान ही नहीं देना भाई। तुलसी कैसी है, लाल है पीले छोड़ होना है तो ठीक हो जाएगी, अरे इग्नोर करो उसको। पता है, मैंने एक चीज सुनी थी रियलिटी में, मैंने बहुत सी ऐसी गवाहियां सुनी है, मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूँ, ताकि उस गवाही से हम लोग सीखें। अब इस संसार में कुछ ऐसे लोग थे जिनको शरीर में कोई तकलीफ हुई थी, उन्होंने उसको ढीलम ढाला रवैया, इसका खुदावन तुझे अच्छा रिवॉर्ड दे। रात 12 बजे से पहले हमें, अब
उन लोगों ने अपनी उन तकलीफों में ढीलम ढाला रवैया दिखाया। अरे हो जाएगा ठीक, छोड़ो ना, हो जाएगा। तो ऐसा हुआ उनके साथ, रात को सो गए, कुछ लोग ऐसे उठ नहीं सके। मैंने ऐसी गवाहियां सुनी हैं, जब वो अपनी बीमारी के विषय में वो उत्तेजित नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे जीना है भाई। अरे नहीं भाई, मेरे को दवाई खानी है, अरे छोड़ना, कल क्या, नहीं कल नहीं भाई, मेरे को आज ही चाहिए। दुकान बंद हो गई है, हॉस्पिटल चलो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा तो बाहर केमिस्ट से लो, किसी ना किसी से भाई मुझे चाहिए, घरेलू नुस्खा बताओ। जो जीना चाहता है वो फड़फड़ाएगा, समझ रहे हो। लेकिन विश्वासी लोग, आज बहुत से विश्वासी को पता है कि मेरा पति पीता है, मेरी पत्नी लड़ती है, बच्चे नशे पत्ते में हैं, और घर का काम धंधा नहीं चल रहा है, कर्जे पर कर्जा है, लेकिन फिर भी एक विश्वासी को पता है बहुत सी बातें, अपनी घर की कमियां, खमीर, बुराइयां, जिनके कारण वो विश्वासी की घर की हालत खराब होती जा रही है, लेकिन फिर भी उन बीमारियों को जानने के बाद भी एक विश्वासी अपनी प्रार्थना की दवाई को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अपनी संगति की दवाई को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अपने वचन, प्रार्थना और भविष्यवाणी, अपनी घोषणा की, अपने बुलाहट की दवाई को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो दवाई है, हमारे छुटकारे के लिए ही है वो। हम परमेश्वर के लिए क्या छुटकारा करेंगे कि हम प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, और प्रभु के साथ समय बिताना भी हमारे फायदे के लिए ही है। प्रभु के वचन को मानना, पढ़ना, लिखा है, जो भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, मानता है, उस पर चलता है, उसको सुनता है, वो आशीषित है। अब पढ़ेंगे तो वो आशीषित है, हमारे लिए भला है। प्रार्थना करेंगे तो भी हमारे लिए भला है ना। संगति करेंगे तो भी हमारे लिए भला है, आराधना करेंगे तो भी हमारे लिए भला है ना। सब बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न है। अब प्रभु को इसमें हम क्या दे रहे हैं? प्रभु को तो हम कुछ दे ही नहीं रहे हैं। अगर हम संगति भी करते हैं, अगर हम अपना समय खुदावन के लिए दे रहे हैं, हमें पता चल गया मेरी समस्या इतनी है, तो मुझे प्रार्थना, अपनी प्रेयर लाइफ, वचन, प्रार्थना, आराधना, संगति और एक्स्ट्रा करनी है। अब मैं प्रभु की महिमा के लिए एक बात बता रहा हूँ। जैसे कल मैं चर्च में था, कल चर्च में चला गया, चर्च में प्रभु ने जल्दी पहुंचा दी, प्रभु का धन्यवाद। तो वहां पर जल्दी से मैंने तैयारी करी, मेरे मन में कुछ ना कुछ तैयारी, चलो मैं आ गया, जल्दी जल्दी से प्रेयर करके, स्टार्टिंग प्रेयर करके मैं कुछ ना कुछ कर लूँ, खाली नहीं बैठना। तो मैंने ढोलक निकाली, जल्दी से ढोलक बजाने की कोशिश करी, आराधना, थोड़ी सी थोड़ा सा प्रार्थना करी। इतने में वर्शिप स्टार्ट ही करी थी, इतने में प्रभु के दास पास्टर राहुल जी आ गए, फिर उन्होंने सेटिंग करी। फिर होता क्या है, फिर मैंने, चलो उन्होंने फिर वर्शिप लगा दी थी उसके अंदर, फिर मैंने थोड़ा सा वर्शिप के साथ ढोलक बजाई, थोड़ी प्रैक्टिस करी, फिर उसको छोड़ दिया। फिर मेरे मन का नहीं, वचन पढ़। तो वचन पढ़ने के लिए बैठा, तो उस समय लगभग 5 से 6 अध्याय पढ़ने का मुझे परमेश्वर ने मौका दिया। समय को बहुमूल्य जाना, मती के 5 से 6 अध्याय, शुरुआत से लेकर, शुरुआत का मती 5, 6, 7, 8, पता नहीं, 4, 5, 5, 6, 5, मान लो, चलो 4 अध्याय मान लो, लेकिन काफी हद तक पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु ये टाइम मेरा यूटिलाइज हो गया, नहीं तो मैं इधर उधर हांटता रहता, घूमता रहता, बैठा रहता, सोचता रहता, कुछ ना कुछ करता। अब जितना मेरे अंदर वचन जाएगा तो प्रभु देखेगा ये फास्टिंग में आया और वचन से अपने आप को भर रहा है, कितना बेस्ट है, खुदावंद इसका रिवॉर्ड देगा। और जब भी आपको मौका मिल रहा है, उस समय को ना चूके। मैं सच बता रहा हूँ, गवाही के लिए बता रहा हूँ। मेरे पास एक दो छोटी बुक है, एक है स्तुति की बुक और एक है अनमोल मोती। अनमोल जो मोती है, उसके अंदर नीति वचन है और मती की पुस्तक की बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, तो वो पढ़ता हूँ। और एक है स्तुति की बुक, स्तुति, उसके अंदर 1000 स्तुतियां हैं, बलिदान है जो सुलेमान ने चढ़ाए थे, उसके विषय में स्मरण करके, याद करके, ये कुछ कुछ बातें वचन से इधर उधर से ले लेकर, जो सच्ची हैं, सच्ची बातें हैं, उन बातों के विषय में हम मुंह से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, है ना। तो मैं गवाही के तौर पे बता रहा हूँ आपको कि अपने आप को कैसे बिजी रखना है। प्रभु के वचन में, संगति में, जितना कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, जितना आप अपने आप को फ्री रखोगे, उतना कहीं ना कहीं शैतान अटैक कर सकता है, गलत विचार डाल सकता है, गलत व्यवहार डाल सकता है, विरोध डाल सकता है, कड़वाहट डाल सकता है, ठट्ठे वाली बातें डाल सकता है, आपको गलत चीजों में लगा सकता है, गलत संगति में, गलत विचारों में, गलत व्यवहारों में। अगर आप प्रार्थना में बैठे हो तो कितना भी बढ़िया फोन आ जाए, आप फोन काट दोगे। अगर आप खाली बैठे तो उस फोन को उठा लोगे, समझ रहे हो। और पता नहीं उस फोन के द्वारा कैसा, किसके द्वारा कैसे शैतान काम कर दे, या क्या पता हमारे द्वारा किसी की जिंदगी में काम करते हैं, या कोई ऐसी बात हमारे बीच में, किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, ऐसी बातें हो जाए जिसके द्वारा हमारा मस्सा खराब हो, प्रेयर लाइफ खराब हो, किसी की बुराई सुन लिया, बुराई कर लिया, गाली गलौज निकल जाए, ठट्टे वाली बातें निकल जाए, गलत, कहीं गलत जाने की प्लानिंग बन जाए। नहीं पता, शैतान बहुत चालाक था। इसलिए हमें अपने आप को बिजी रखने की जरूरत है। अब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कभी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ तो छोटी सी पुस्तक लेकर मैं वॉशरूम जाता हूँ। जैसे अब मैं, मुझे लगता है कि हाँ, मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। कई बार मैं वॉशरूम में वर्शिप भी गाता हूँ, कई बार मैं आराधना भी गाता हूँ परमेश्वर की, नहाते हुए भी। अगर मैं आपको खुलकर इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा टाइम कितना कीमती है। और कई बार परमेश्वर ने मुझे वॉशरूम में बात करी है, नहाते टाइम, फ्रेश होते टाइम, और वचन से बात करी। कई बार परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा से भरा है, और ऐसा भी भरा है कि मैं घुटनों के बलाकर खुदावन को वहां पर मत्था टेक कर धन्यवाद किया है परमेश्वर को मैंने। परमेश्वर ने मुझे इतना छुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। हमारा बाप है, उसके लिए हमारे बीच में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम कपड़े पहने या नहा धोकर, हाथ मुंह धोकर, अच्छा सा
अच्छी सी कपड़े पहनकर अच्छे से ड्रेसिंग सेंस लगा के फिर हम बैठे खुदावंत के साथ। नहीं, वो हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। समझ रहे हो? मनुष्य बाहरी रूप देखता है लेकिन परमेश्वर की आंखें मन पे लगी है। मैंने इस बात को अनुभव लिया है। खुदावंत ने बहुत से रेवलेशन मुझे वॉशरूम में दिए हैं, बहुत सारे प्रकाशन दिए हैं छूने वाले। कई बार मैं वॉशरूम में बहुत रोया भी हूँ। अ, नहाते टाइम रोया हूँ, प्रार्थना करी नहाते टाइम, प्रार्थना करते करते प्रभु ने मुझे पाप याद दिलाए, ये गलती तुझसे हुई, पश्चाताप कर, तुरंत घुटनों के बल आकर प्रभु से माफी मांगी है। बहुत बार मैंने वॉशरूम में प्रेयर्स करी है। समझ रहे हो? कोई प्लेस ऐसा नहीं है जहां पर हम प्रेयर नहीं कर सकते। अगर हमारा हृदय परमेश्वर के साथ अच्छा है तो कहीं भी हम घुटने टिकाकर खुदा के साथ प्रेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है घुटने टिकाएं। अगर कंडीशन ऐसी है घुटने नहीं टिका रहे, नहीं टिका पा रहे, खुद हमारे मनों को जांचता है। अगर हमारा मन प्रभु के सामने साफ है ना, तो मैं कह रहा हूँ परिक्रमा लगाने की भी, परिक्रमा तो प्रभु मना ही करते हैं, ये सब चीजें तो करनी नहीं है। हमारा परमेश्वर सुनता है। वो ऐसा नहीं है कि तू पहले मुझे दिया धूपबत्ती अगरबत्ती चढ़ा, माला चढ़ा, ये दे वो दे, फिर उसके बाद मैं तेरी सुनूंगा। नहीं। हमारा प्रभु चाहता है कि हम उससे बात करें, बस उसके पास आए, उसके दर्शन की खोजी हो। अब अगर हम देखें, यूसुफ की परमेश्वर ने कहाँ सुनी थी? यूसुफ को जब व्यभिचार में फंसाया जा रहा था, कपड़े उतार दिए थे यूसुफ के, खुदाबंद ने उसको वहां बचाया। समझ रहे हो? अब अगर हाँ, सो कहा जाता है कि जब पतरस को बहुत गंदे गटर में बंद कर दिया था, जहां पर सुसुपोटी होता है, ऐसे गटर में बहुत लोग, पतरस को बंद कर दिया था, तो कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना करी थी। पतरस ने खुदावंत की दुहाई दी, खुदावंत ने उसके वहां पर बंधन तोड़े। समझ रहे हो? लिखा है, जो हमारे अंदर से बाहर आता है वो हमें अशुद्ध करता है, जो हमारे बाहर से अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता है। जो मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा, चाहे कैसी भी चीज खा रहा हूँ, मान लो मैंने कुछ भी खाने पीने की चीज खा ली है, वो मुझे अशुद्ध नहीं करेगा। लेकिन जो मेरे मुंह से बाहर आएगा, शब्दों से सताना। हाँ हाँ। जैसे मैं अगर कुछ गलत व्यवहार कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, उंगलियां उठा रहा हूँ, दोष लगा रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ, कमियां निकाल रहा हूँ, तो ये चीज एक विश्वासी को अशुद्ध करती है। और इसी के साथ साथ कुछ चीजें खाने पीने की ऐसी है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें मना कर रखा है, वो भी एक विश्वासी को अशुद्ध करती है। ठीक है? जैसे दाखमद हो गया, शराब हो गई, और कुछ गलत प्रकार के मांस, कई प्रकार के मांस और पशु, जीव जंतु खुदावंद ने खाने के लिए मना कर रखे हैं। वो चीजें जैसे सुअर वगैरह हो गए, काफी सारी चीजें होती हैं, वो चीज मना कर रखी है खुदावंद ने, है ना? तो अब समझना इस बात को, अगर मैं मान लो बिस्किट खा लिया या कुछ भी, मैंने अच्छी अच्छी चीज खा ली, रोटी सब्जी खा ली, लेकिन मैं अंदर से बुराइयों को निकाल रहा हूँ, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक भूखा भी हूँ, लेकिन मैं बुराइयों को निकाल रहा हूँ, उससे भी कोई फायदा नहीं है। खुदावन मन की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और जो मन में वही मुंह से निकल रहा है। अब पता, खुदा को पता चल रहा है कि इसके मन में क्या है, और मुंह से कितना गंद निकाले जा रहा है, और बोल रहा है कि मैं विश्वासी हूँ, मैं पवित्र जीवन जीता हूँ, मैंने ये कपड़े पहन रखे, मैंने वो कपड़े पहन रखे, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ। अपने कामों से हमें प्रकट करना है प्रभु के गुणों को, है ना? तो बात यह, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। जब भी हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा चाल चलन बिगड़ रहा है, तुरंत हमें अपने वचन, परमेश्वर का वचन हमें कायल करेगा। और पहली बात, हमें अपने आप को वचन से भरना जरूरी है। आप अपने आप को परमेश्वर के साथ पारदर्शिता बनाओ, अपना रिश्ता प्रभु के साथ ट्रांसपेरेंट करो, कांच के गिलास की तरह, है ना? कि हम पारदर्शिता देख सके उस गिलास के अंदर क्या है, पानी है, दूध है, या कुछ जूस है ना? जैसे हम देख सकते हैं, इसी प्रकार से हम परमेश्वर के भीतर, कि उसके मन में मेरे लिए कितनी अच्छी और भली योजना है, उसकी इच्छा और मेरी, उसके और मेरे विचारों में एक एक समानता है। दूसरा, खुदा भी हमें देख सके, खुदा तू जांच कर जान ले, देख मैं तो ऐसा ही हूँ, देख हाँ प्रभु मैंने पाप किया था, देख तुझे पता चल गया होगा, हाँ मैं प्रभु मैं अपने पाप का अंगीकार तेरे सामने करता हूँ। ये होती एक ट्रूनेस, एक सच्ची विश्वास योग्यता। पाप किया है लेकिन उसको छुपाया नहीं है, बता दिया है, अभी नहीं तो सुबह बता दिया, सुबह नहीं तो शाम को बता दिया, लेकिन बताने की इच्छा रखे, हाँ प्रभु पाप को बताना है, मैंने गलती कर दी पापा, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैंने उस बहन का दिल दुखा दिया, उसके ऊपर उंगली उठा दी, मैंने प्रभु के दासों के बारे में ऐसा बोल दिया, विश्वासियों पे उंगली उठा दी, मैंने पीठ पीछे किसी की चुगली कर दी, सॉरी प्रभु मुझसे गलती हो गई। अपने चाल चलन के विषय में जो निश्चिंत रहेगा ना, तो लिखा है वह मर जाता है। लेकिन जो चिंता करता है कि भाई मुझसे गलती ना हो, मुझसे पाप ना हो, मुझसे व्यभिचार ना हो, प्रभु सॉरी मुझसे झूठ निकल गया, सॉरी प्रभु मैंने गलत गलत देख लिया, गलत मुंह से निकल गया, मैंने दिल दुखा दिया, सॉरी प्रभु दिल से सॉरी, जहाँ तुरंत हमें वचन अंदर से कचोड़ता है, तो ये पवित्र आत्मा का काम है। और इसके इस वजह से परमेश्वर का वचन हमें चिंतित करता है, कि अपने चाल चलन के विषय में चिंतित हो, कि कहीं तू गलत तो नहीं जा रहा है, कहीं तू गलत तो नहीं कर रहा है।
हमें निश्चिंत नहीं रहना है, वरन हमें चिंता करनी है, प्रभु मुझसे कुछ गलती न होने पाए जिसके कारण मैं तुझसे दूर हूँ। जब हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में समझते हैं, उड़ाऊ पुत्र था जो जो उसका पिता धर्मी था, धर्मी के पुत्र का नाम है उड़ाऊ पुत्र। अब वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से, धर्मी पिता से खुद ब खुद चला गया था। उसके धर्मी पिता ने उसको खुद नहीं भेजा था। उसका मतलब जो उड़ाऊ पुत्र था, जो पुत्र था, जो सब कुछ उड़ाने धुड़ाने वाला था, वो खुद ब खुद चला गया था। प्रभु कहना चाह रहे हैं यहाँ पर हमसे एक बात, क्या, कि कोई भी, जब पिता ने जो भेड़े मेरे हाथों में दी हैं, उसका मैंने ध्यान रखा है, उसमें से एक भी नाश नहीं होने पाई, सिवाय उस विनाश के पुत्र के। और मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं, और जो पिता ने मुझे दी हैं उसका मैं ध्यान रखता हूँ। वो मेरी आवाज को सुनती है, मेरे पीछे चलती हैं। अब एक और बात यीशु मसीह कहते हैं कि उन भेड़ों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पिता के हाथों में जिन भेड़ों को मैंने दिया है, मेरे पिता से कोई छीन नहीं सकता। समझना, बहुत गहरी बात खुदावंद ने यहाँ पर इस बात को लेकर सिखाया है मुझे। लेकिन अगर वो भेड़ खुद ब खुद जाना चाहे तो पिता रोक नहीं सकता। मतलब प्रभु एक बात कहना चाह रहा है, खुदावंद ने शैतान की शक्ति को इतना जीरो कर दिया कि साफ बोल दिया कि जो भेड़ें प्रभु ने, यहोवा ने मुझे दी हैं, जो मेरे पीछे चलती, जो मेरे विश्वासी हैं, वो मुझसे, उन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा, लेकिन अगर वो भेड़ें खुद ब खुद अपने मार्ग को चुन लें, अगर वो खुद ब खुद मुझसे दूर हो जाए उड़ाऊ पुत्र के समान, तो पिता भी नहीं कुछ कर सकता। पिता बस अपने झोपड़ी का बल्ब जला के, बटन दबा के बैठा रहेगा खिड़की के कोने पे, कि अब आएगा अब आएगा। मरने से पहले आ गया तो फिर से सब कुछ मिल जाएगा तेरे को, तेरा राजघराना, सोने की अंगूठी, पैरों में बढ़िया जूती और राजपाट के साथ ठाट वाला जीवन। लेकिन अगर तू लेट हो गया ना, अगर शैतान ने तुझे भारी पीस दिया, का छोड़ दिया, तू सुसाइड कर लिया, तो फिर तेरी करनी तेरे साथ है, और फिर इस बात का न्याय होगा। अब बात ये प्रकट होगी कि तू खुद ब खुद चला गया था, तूने खुद पाप को चुना, संसार का सदृश्य बना, और तूने मुझसे बैर किया। मैंने तुझे नहीं निकाला, ना ही शैतान ने तुझे, ना ही शैतान तुझे मेरे पास से लेकर गया, लेकिन तेरा खुद का ये चुनाव था। जैसे परमेश्वर ने यहोशू के सामने चुनाव रखा था, ये देख, जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तेरे सामने रखी है, लेकिन मैं फिर भी तुझसे कहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन, और वही जीवन यीशु है। और प्रभु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है, जिसको कोई टेंशन ही नहीं अपने चाल चलन के विषय में, अरे चल 1 घंटा कर लिया आराधना, 15 मिनट कर ली, 10 मिनट वचन पढ़ लिया, बहुत है ना। वो बहुत हमें लग रहा है बहुत है, लेकिन उस बड़ी तकलीफ को, उस बड़े बीमारी को, उस बड़े टीवी को, उस बड़े रोग को, उस बड़े नशे पत्ते को हटाने के लिए वो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? अगर कुछ भी होता तो सोच कर देखो, अभी अभी सोचो, जितना प्रार्थना आराधना, जो आज्ञा पालन अगर आप कर रहे हो, अगर वो काफी होता आपकी समस्या को हटाने के लिए, तो आपकी समस्या अब तक हट चुकी होती, और आप दूसरों को छुड़ाने वाले होते, आपकी समस्या अब तक हट चुकी होती। कुछ चीजें हमारे जिंदगी में परमेश्वर की ओर से होती हैं, कई बार परमेश्वर, सुनना मेरी बात, कुछ चीजें परमेश्वर हमारी जिंदगी में परीक्षा के तौर पर हमें मजबूत करने के लिए होने देता है, रहने देता है। वो चीज प्रार्थना के बाद भी नहीं हटती है, उन चीजों को अलग हटाकर। बाकी इसके अलावा अगर हम अपने आप को देखें, जांचे और परखें कि प्रभु, हाँ, मेरा रिश्ता तेरे साथ कितना है, मैं तुझे कितने समय दिया, कितना मैं तेरे साथ टाइम देता हूँ, बहुत सी चीजों को लेकर मैं प्रभु तेरे साथ कितना वफादार हूं। प्रार्थना, आराधना, संगति, वचन पढ़ना, और प्रभु के साथ लॉलिन रहना, कितना उसके लिए भूख और प्यासा रहना, कितना उसके लिए उपवास रखना। प्रभु, मैं तेरे लिए, मैं तेरे विषय में उपवास रखती हूँ खुदावन, की मेरा रिश्ता तेरे साथ अच्छा हो, मैं तेरे वरदानों को पाऊं। प्रभु, मैं तेरे आत्मा के फलों में चल सकूं, पवित्र आत्मा के वरदानों में मैं चलना चाहता हूँ। प्रभु, मैं तेरी आत्मा की गहराई में जाना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है तेरे बारे में, मुझे गुप्त मन्ना खिला। मैं इस बात के लिए उपवास में आता हूँ आते। इन चीजों के लिए कौन उपवास रखता है आज? बहुत कम है ना। हम अपनी समस्याओं के विषय में उपवास रखते हैं, पति ठीक हो जाए, बीमारी चले जाए, गड़बड़ी खत्म हो जाए, काम मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बीवी बच्चा मिल जाए, बहुत सी चीजों के लिए हम फास्टिंग्स में आते हैं। ये बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम खुदा के पीछे आएंगे, ये चीज हमारे पास आएंगी। मैं कह रहा हूँ आपको, यशाया की पुस्तक हमें बताती है, अगर वो चीज अगर हम करें तो समुद्र का धन तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। अरे प्राचीता कहाँ गए? अरे कहाँ है? बस वहीं पर डुबकी मारनी है। उसी की बाल्टी में मुझे रहना है भाई, उसी के कनस्तरों में रहना है मुझे, उसके उसी के आटे के ड्रम के अंदर मुझे रहना है। वो ब्लेसिंग आएंगे, डिलीवरेंस आएंगे, छुटकारे ढूंढते हुए आएंगे आप लोगों को। भाई उसी के घर में वो शांति, भाई शांति तो उसी, मेरे को वहीं और कोई दिख नहीं रहा, मेरे को एक ही घर दिखाई दे रहा है।
वही घर दिखाई दे रहा है जिस पे क्रूस बना है, वो हाँ वो प्रार्थना कर रही है, आत्मा में भर रही है, रो रही है, वो मेरे को वहीं जाना है, अरे मेरे को कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। समझ रहे हो? उस ब्लेसिंग को कोई और दिखाई नहीं देगा, वही दिखाई देगा जो उसके योग्य है, जो उसके लिए आंसू बहा रहा है, वरन जो उसके लिए भूखा और प्यासा है। और खुदावन उन चीजों को उसके पास भेजेगा। हालेलुया। परमेश्वर वो ब्लेसिंग आपके और मेरे उन लोगों के पास भेजेगा जो उसके लिए भूखे और प्यासे। समुद्र का धन तुझे ढूंढते हुए आएगा। प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता 2:8 में लिखा है, मैं जाति के अ, हम्म, लिखा है ऐसे ही कुछ लिखा है भजन संहिता 2:8 में, मैं तेरी मैं जाति जाति को तेरे वश में कर दूंगा, मैं दूर देश की निज भूमि में तेरे लिए होने के लिए दे दूंगा। दूर देश की निज भूमि। अरे प्रभु, हमारा तो पासपोर्ट तक नहीं बना है, आधार कार्ड में तो नाम गड़बड़ी है, मैं दूर देश में क्या जाऊंगा। लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तेरे लिए दूर देश की निज भूमि तेरे लिए होने के लिए दे दूंगा। है ना? हमारी यहाँ की भूमि, हमारा यहाँ जहाँ पर हम रह रहे हैं वही खुद हम किराए पर रह रहे हैं, तो दूर देश की निज भूमि मिलनी कैसे हो जाएगी? समझ रहे हो? शक क्वेश्चन है ना? लेकिन मैं आंसर देता हूँ आपको। हमारे कांटेक्ट में, मेरे जानने में, परमेश्वर की दया से और ऐसी गवाहियां हमने सुनी है, खुद कुछ परमेश्वर के ऐसे अभिषेक थे जो सड़कों पे सो रहे थे और कुछ टाइम बाद खुदावन ने कुछ लोगों के मनों में डाला और आकर कई एकड़ जमीन उनको गिफ्ट में मिली है। आज बहुत बड़े स्कूल बने हुए हैं ऐसी जगहों पर। ऐसी गवाही हमारे पास है। मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों की देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। ये परमेश्वर ने वचन ऐसे ही नहीं बोला है। ये वचन परमेश्वर ने दाऊद की जिंदगी में पूरा किया है, सुलेमान की जिंदगी में पूरा किया है, अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की। पता है अब्राहम कैसे बोलता था? समझ लो, एक अमीर बाप की औलाद हूं मैं, पूरी गली मैंने खरीद रखी है, अपराजिता बहन मेरे घर पे आई है और मैं बोल रहा हूँ ये वाला घर ले लो, ये वाला घर आपका है, इससे इस वाले घर में रह लो, और इस वाले घर में रह लेगी, इस वाले घर में वो रह लेगा, रेखा बहन इस वाले घर में रह लेगी। इस तरीके से अब्राहम बोल रहा है। समझ रहे हो? धरती पर बाप बना दिया परमेश्वर ने अब्राहम को। अब्राहम कैसे बांट रहा था देश? एक काम कर, लूत, वो वाला वो उस देश में तू चला जा, वहां तू रह ले। सोच रहे हो? हैरान कर देने वाली बात है। वो ऐसे कह रहा है जैसे अपनी जेब में से 5 का सिक्का निकाल के दे, ले चीज ही खा ले जा, और मेरा बच्चा। क्या अथॉरिटी है उस बंदे, उस खुदावंत के, उस नबी अब्राहम के पास। कुछ यही चीज परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है। लेकिन वो पाने से पहले खुदावंत ने उससे बोला था, पहले अपने पिता के घर को छोड़कर मेरे पास आ जा। पहले कुछ त्यागना जरूरी है ना? कोई समय त्यागता है, कोई आंसू त्याग रहा है, कोई प्रार्थना त्याग रहा है, मतलब कोई प्रार्थना के लिए समय त्याग रहा है, समय खुदा को दे रहा है, अपना समय संसारिक वस्तु से निकाल कर उस समय को त्याग कर वो समय अपना प्रभु में दे रहे हैं। है ना? लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह परमेश्वर को उधार देता है। एक बार इस वचन को फिर से पढ़ता हूँ, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। आज बहुत से विश्वासियों के जीवन सांसें ले रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा मरी हुई थी। ये नए नियम में परमेश्वर हमें बताते हैं, आत्मा मरी हुई थी। कैसे आत्मा कभी मर सकती है? इसके बहुत सारे रेवलेशन है, बहुत सारे प्रकाशन है। इसको अगर हम आसान शब्दों में सीखे तो उनकी इच्छा परमेश्वर के लिए कुछ कर गुजरने के लिए और खुदावन के साथ सदा साथ साथ खड़े रहने के लिए, विश्वास योग्य होने के लिए, लोगों को आग के भट्टे में से झपट के निकालने के लिए, ऐसी इच्छाएं खत्म हो चुकी है। इसे कहते हैं एक तरीके से आत्मा में मर जाना। जो जीता है ना, जो आत्मा में जिएगा, वो दूसरों के जीवन की चिंता करेगा। लेकिन आज विश्वासी अपने ही जीवन में, अरे भाई मेरे ही दुखे टुकड़े खत्म नहीं हो रहे, मैं दूसरे के क्या करूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, आमीन। लाओ रोटी दे दो। चर्च जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हल्का हल्का करके प्रार्थना करके शकल दिखाकर, या फिर वो भी खत्म ईद के चांद की तरह। है ना? असली, नकली और फसली, जैसे खुदा के दास दासी ने बताया। 3 प्रकार के मसीह हैं। असली मसीह वो हैं जो सबसे ज्यादा हर सिचुएशन में पाए जाते हैं, हर परिस्थिति में बुलाया तुरंत खड़े हैं, संगतियों में हर संडे रेगुलर, हर बुधवार वीरवार शुक्रवार जब जब उनकी संगतियां रखी जाए, जहां मीटिंग्स होती है, तैयार। असली मसीह। फसली मसीह वो हैं ईस्टर, पाम संडे, क्रिसमस और क्रूसिफिकेशन के दिन, जो है 4-5 दिन, साल में 4-5 दिन पाए जाते हैं। और नकली वो हैं जो घर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं। समझ रहे हो?
मतलब जिनकी कोई पहचान नहीं बन पा रही है। और हमें परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसी कैटेगरी में आए। हमें उस वाली कैटेगरी में आना है, ऐसी लाइन में हमें लगना है जिसमें सारे की सारे आग के धधकती हुई आग के समान हो। देखा ना, परमेश्वर अपने दूतों को धधकते हुए टहले हुए बनाता है, सरगरम। क्योंकि जो ठंडा गुनगुना उसको परमेश्वर मुंह से उगल देता है, फसली और नकली को परमेश्वर मुंह से उगल देता है। इसलिए परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कहना चाहता है कि अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत मत रहे। तेरी समस्या बड़ी है ना, तो अपनी प्रार्थना को बढ़ा, संगति बढ़ा, वचन और बढ़ा। एक समस्या है, 2 वचन एक्स्ट्रा पढ़। 2 समस्या है, 1 आराधना एक्स्ट्रा कर। स्पेशल उन चीजों के लिए आराधना कर। हम्म। जो भी तेरी जिंदगी में समस्या, उन बातों के लिए स्पेशल वर्शिप कर, स्पेशल प्रेयर कर। प्रभु मैं इस बात के लिए वर्शिप कर रही हूँ, इस एरिया में प्रभु आप मुझे छुटकारा दोगे। आज जुकाम हो गया, ओहो प्रभु मेरा जुकाम हो गया, 5 मिनट एक्स्ट्रा करने प्रेयर में। स्पेशल बैठना है, रात को तो बैठता ही हूँ, लेकिन मैं 5-10 मिनट अभी एक्स्ट्रा निकालूंगा, अभी निकालूंगा। स्पेशल जुकाम की बैंड बजाऊंगा। मैं बताऊंगा शैतान को, अगर जुकाम में मैंने ढीलम ढाला रवैया अपना लिया तो खांसी हो जाएगी। खांसी में ढीलम ढाला रवैया अपना लिया, खांसी के टाइम पर खांसी को नहीं पकड़ा तो सर दर्द, पेट दर्द, फिर बुखार, फिर कोल्ड कफ फीवर, फिर जोड़ी बन जाती है इनकी, तो कोल्ड कफ और फीवर, जोड़ी या तोड़ी। फिर उसके बाद फिर पैसा लगता है, पहले अंदर का नुकसान फिर बाहर का नुकसान। फिर उसी चीज में हाँ पाते पैसा टाइम एनर्जी वेस्ट करके बंदा प्रार्थना में भी नहीं बैठता, नाक सुरसुर कर रही, प्रभु मैं तो ठीक नहीं हो पा रहा। अरे तूने दवाई जब खाई है जब समस्या बढ़ गई है, जब समस्या बढ़ गई तब भी तू दवाई खा रहा है। अगर उस टाइम पे भी तू अच्छे से दवाई खा ले, अच्छे से पानी पी ले, अच्छे से बैठे, तरीके से बैठे, तो मैं कह रहा हूं अभी तेरी समस्या को खत्म कर दूंगा। इसी दवाई गोले में तेरे को आराम पड़ जाएगा। समझ आ रहा आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अपने चाल चलन पर निश्चिंत नहीं रहना है। अगर एक बार पता चल गया ना मेरा पति, अरे आज यार मेरा पति, मेरा बेटा फोन में गेम खेलना शुरू, इसने गेम इंस्टॉल कर ली, तुरंत इस बात के लिए प्रेयर करो, खुदावंद ऐसी दुष्ट आत्मा मेरे बच्चे की जिंदगी से निकले। प्रोफेसिस करो, फायर प्रेयर्स करो स्ट्रांगली। और वो ऐसी गंदी बदरूहें मेरे बेटे को छोड़ के जाएं, मेरे पति को छोड़ के जाएं, मेरी बेटी को छोड़ के जाएं, मेरे बच्चों को छोड़ के जाएं, मेरे देवर को छोड़ के जाएं। ऑन द स्पॉट प्रेयर। हम कितने गंभीर हैं, समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा। अब कितना समझने की जरूरत है, मान लो 20 वोल्ट का करंट है ना, जो जो बस हिला देता है, मारता नहीं है। मुझे नहीं पता कितने वोल्ट का होता है, लेकिन आप समझना इस बात को। समझ लो ये करंट वाली उंगली है, खुदावंद आपको समझाएगा, देखो आपकी भाषा में। ये करंट वाली उंगली है, ये मैंने आपको ये टच कर दिया धमाक, आप झटके से हिल गए। इसका मतलब पता है क्या है? आपको हल्का सा झटका लगा, तुरंत आप जागरूक हो गए, अभी तो इतना झटका लगा है, बाद में आखिरी झटका ना लगने पाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बाद में आखिरी झटका ना लगने पाए, मतलब आखिरी सांसों वाला झटका ना लगने पाए, इसीलिए पहले से ही तार पे टेप बांध दो। समझ आ रही है कि शायद आप लोगों को? पहले से ही अगर आपने खांसी के टाइम पर उस दुष्ट आत्मा को पकड़ लिया, तो मैं कह रहा हूँ सर दर्द और बुखार, पेट दर्द, समस्या या बाहर दवाई लेने तक आप उस दुष्ट आत्मा को पहुंचने ही नहीं दोगे। पहले से ही आप जागरूक हो जाओगे, तुरंत अलर्ट। इसे कहते हैं एक जागरूक मसीह, तुरंत आत्मा में पहचान लेता है ये दुष्ट आत्मा का काम है। 10 मिनट एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे प्रेयर्स के, रात को तो करती, रात की तो रात को करूंगी मैं, अभी करनी है मेरे को प्रेयर। टाइम निकालो, फ्री फ्रेश हो जाओ, ये चलते फिरते स्ट्रांगली इस बात के लिए प्रेयर करनी है। चाल चलन के विषय में निश्चिंत नहीं रहना, नहीं तो मर जाता है। शैतान मार सकता है उस हिस्से को जिसके द्वारा प्रार्थना में अच्छे तरीके से बैठ सकते। एक विश्वासी बहुत अच्छे शरीर में बैठा हुआ आराम से धड़ल्ले से सामर्थ्य रूप से प्रार्थना कर रहा है, 3-3, 4-4 घंटे, उसको हो गया जुकाम, नाक बहरी है, हो गया सर दर्द, उसने इस बात को लेकर गंभीर नहीं रहा, सर दर्द हो गया, नाक बहरी है, 1-1.5 घंटा बैठा वो, थोड़े में धड़ाम नो आ गई, प्रभु मैं जुकाम था, मैं नहीं हो पाया, सॉरी, तू तो समझ सकता, तो दिलों को जांचता है। अरे वो तो दिलों को जांचता है, तू कब जांचेगा कि ये शैतान का अटैक है, तुझे नहीं बैठने दे रहा है वो, ये शैतान की चाल है तुझे मेरी उपस्थिति से दूर कर रहा है। धीरे धीरे करके 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर तो हो गया ठंडा गुनगुना, फिर तेरी आंख भी नहीं खुलेगी प्रार्थना करने के, फिर तो बोले प्रभु मैं तो चाहता तो था उठना, लेकिन नहीं उठ पाया, सॉरी प्रभु, सवेरे हो गई है। समझ रहे हो? शैतान काउंटर फिट करता है, घेर कर मारता है कि उसका मारा हुआ पानी नहीं मांगता। अब ये इससे पता चलता है कि कौन ज्यादा चालाक है। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ, हम किसी जगह प्रेयर करने के लिए गए थे, सुनना ध्यान से, जहां हम प्रेयर करने के लिए गए, कई जगह परमेश्वर ने हमें प्रेयर के लिए बुलाया है,
परमेश्वर की दया से एक जगह प्रेयर करने के लिए गए, मेरी बेटी के ऊपर एक अटैक हुआ था, बहुत ज्यादा चिल्लाने और रोने लगी, स्कूटी पर बहुत ज्यादा चिल्लाने रोने लगी। मेरी आत्मा में आ रहा, ये अटैक था दुष्ट आत्मा का। मेरी वाइफ को भी आत्मा में प्रभु ने क्लिक किया। स्कूटी चलाते चलाते मैं कह रहा हूँ एक मन एक आत्मा को, उसी समय स्कूटी चलाते चलाते बहुत स्ट्रांगली फायर प्रेयर करी हमने, भर के ऑन द स्पॉट उस दुष्ट आत्मा को डांटा, और घर पे खुदावन ने इतना बड़े यहाँ से छुटकारा दिया, मेरी बेटी प्यार से सोई। नहीं तो उस चीज को लेकर मेरी भी और मेरी वाइफ की प्रेयर लाइफ या हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब और बेकार हो सकती थी, और हमने उसके बाद शायद मीटिंग भी ली थी। सोचो, समझ रहे हो? तुरंत हल्का सा, जैसे मान लो मैं, आप काम करके आ रहे हो, काम करके आए, आपने कुछ सामान खरीदा, वहां पर आपके पैसे ज्यादा चले गए, आपको पता नहीं चला, या आपके 10-20 रुपए गिर गए, आपको पता नहीं चला। तुरंत आपको प्रार्थना करनी, प्रभु यदि मेरी किसी गलती के कारण हो तो मुझे क्षमा कर। तुरंत आपको अलर्ट हो जाना है, जागृत हो जाना है, बिल्कुल तुरंत ऑन द स्पॉट। प्रभु मेरी गलती के कारण तो मुझे क्षमा कर। अगर प्रभु शैतान की चाल है तो मैं डांटती हूँ दुष्ट आत्मा को जो मेरे धन को बर्बाद करती है, और मैं छीनती हूँ मेरी सारी ब्लेसिंग्स उससे, छीनता हूँ। इसका मतलब है चिंता करनी है अपने चाल चलन में। अगर हम गलत है तो परमेश्वर में करेक्ट करेगा, अगर गलत नहीं है, अगर शैतान ने पंगा मारने की कोशिश करी है तो पंगे की जगह उसको दंगा करना है। फिर दंगा करने में वचन और आत्मा से भरकर बता देना है। अगर हम ढीले पड़ गए तो शैतान सोचता भी तो उसके 10 रुपए गए भी थे कि इसका फ्रिज फूक दूंगा मैं, इसका टीवी चलते चलते बंद हो जाएगा, इसका एसी बंद, ये बंद, अभी फोन गिरेगा, फिर एक कुड़कुड़ आएगा, फिर ये लड़ेगा। शुरुआत हुई 10 रुपए से, अरे दिमाग खराब हो गया, 10 रुपए चले गए, ये हो गया, धीरे धीरे करके कुड़कुड़ आएगा। सच्चे बता रहा हूँ, मेहनत का है, 10 रुपए चले गए, तू ज्यादा बोल रही है, मैं 10 रुपए वहां रह गए दुकान पे, पत्नी से घर पे लड़के वहां 10 रुपए लेने के लिए जा रहे हैं। समझ रहे हो? पति से लड़के, बच्चों को सुनाकर, या मतलब अपनी अपने अपने पति के साथ गलत व्यवहार करके, मेरी सब्जी में वो सब्जी वाले की दुकान में मेरा बटुआ रह गया तुम्हारी वजह से। समझ रहे हो? लेकिन हम पकड़ नहीं पाए उस चीज को। बटुआ रह गया। अरे बटुआ सब्जी की रेडी पर रख के खोलने की जरूरत क्या थी, सामान जाना था हाथ में। थोड़ा धीरे से धरते, समझ लो तरीके से कैसे काउंटर अटैक करता है शैतान। सब्जी सब्जी नहीं ली, ये शैतान का एक अटैक भी साथ में लिया है, सब्जी के साथ फ्री मिल गया था ये। अब हुआ क्या, जैसे ही शैतान को ये वाली बात पता चलती है, अरे यार अभी तो उसके 10 रुपए खोए, इतने में इसने प्रार्थना शुरू कर दी, अब तो कोई फायदा नहीं खामा का, अगर मैंने इसके कुछ घर में कुछ और छेड़खानी करने की कोशिश की ना, खामा का ये बांध बूंद कर एक कोने में ना फेंक दे मेरे को, इसलिए किसी और को ढूंढो। शैतान छोड़ के चला जाता है फिर। लेकिन अगर शैतान को ये वाली बात क्लियर हो गई, ये खांसी में कुछ नहीं कर रहा, जुकाम में कुछ नहीं कर रहा, ये तो और कोस रहा है, ये तो और बोल रहा है प्रभु मैं तो बीमार हूं, ये तो मेरा काम और आसान कर रहा है, तो शैतान शैतान खुश हो जाएगा। प्रभु देख ले, तेरा ये दास, तेरी बेटी, तेरा विश्वासी, मैंने तो उसको जुकाम दिया था, बीमार बीमार बोल के इसने तो खुद अपना सर दर्द, पेट दर्द, अंतड़ियां सुझा ली इसने तो अपनी, खुद अपने मुंह से अंगीकार करके, मैंने तो उसको जुकाम दिया था। देख खुदा तू देख रहा है साहब, देख परमेश्वर तेरे दास को तू खुद देख रहा है, मैंने उसको जुकाम दिया था, उसकी गलती की वजह से वो वहां पर अलर्ट नहीं हुआ, उसके पास तूने अधिकार दिया, उसने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया, गलती मेरी नहीं है। अब वो अलर्ट नहीं है तो मेरे को तो अपने काम में अलर्ट होना है ना। समझ रहे हो? अगर वो जागरूक नहीं है मुझे बांधने के लिए, तो मेरे को तो उसका काम करना ही फिनिश। अगर मैं यहाँ पर इसका काम फिनिश, तेरे दास का काम फिनिश नहीं करूंगा, तो जिस बड़े महाशैतान ने मुझे भेजा है फिर वो मेरा काम फतेह कर देगा। समझ रहे हो? ये सच बात है। पार्टियां होती हैं, आपको पहले बताया होगा, झुंड पे झुंड होते हैं, कई प्रकार की दुष्ट आत्मा होती है, करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में शैतान दुष्ट आत्मा होती है, कई प्रकार की, कई नामों की, और इनको आज्ञाएं दी जाती हैं, भेजी जाती है। जैसे यहोवा हमें आज्ञा देता है और हम दूसरों के घर पे जाके प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार से जैसे हम दूसरों के घर पे जाके प्रार्थनाएं करते हैं, हॉस्पिटल में जाके दुआएं करते हैं, लोगों को चंगा करते हैं, छुटकारा देते हैं, आशीष करते हैं, बरकत देते हैं, मतलब कहने का कि उनको उनके लिए प्रेयर करते हैं कि प्रभु उसकी बरकत खुल जाए, इसकी आशीष खुल जाए, इसकी जरूरतें पूरी हो जाए, तो फिर उन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। इसी प्रकार से दुष्ट आत्माओं को भी शैतान भेजता है, जा उसको बोल कि यहाँ पर श्राप है, उसको बोल यहाँ मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इतने दिन तक जीवित रहेगा, इसको बोल ये इतने दिन में मरने वाला है, ये हो जाएगा, इसकी बीमारी, तकलीफ, समस्या, घटी, गरीबी, लड़ाई दंगा। तो शैतान ऐसे ऐसे काम करके एक दुष्ट आत्मा को भेजता है और उनके घरों में बर्बादियां फैलाता है। हमने एक गवाही सुनी थी ऐसी, एक कोई शैतान का पुजारी था, आप लोगों ने सुनी होगी यूट्यूब पे, मैंने सुनी थी, उस बात से मैंने बहुत कुछ सीखा। अब शैतान के जो पुजारी था, उस पुजारी के ऊपर शैतान ने ऐसा अटैक कर दिया कि खुदावंद ने उस शैतान के पुजारी को बचा लिया। अब खुदावंद ने जब उस शैतान के पुजारी को बचा ली तो वो शैतान का पुजारी यीशु का पुजारी बन गया, यीशु का दास बन गया। अब जब यीशु का दास बन गया तो उसने शैतान की सारी पोले खोल डाली।
अब बता दिया उसने कि कैसे कैसे प्लानिंग्स होती है शैतान की, कैसे दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, कैसे झुंड के झुंड होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, कैसे काम करती, कैसे भेजी जाती हैं। परमेश्वर के लोग क्या कहते हैं? खुदावंद यीशु के नाम से ये जगह आशीषित है, ब्लेस है, छुटकारा पाए हुए, चंगाई, डिलीवरेंस, आशीष, बरकत, यीशु तेरे लहू से धुले हुए, सब कुछ नया हो चुका है। शैतान के सारे काम, दुष्ट आत्माओं के काम खत्म हो चुके हैं, बीमारियां खत्म हो चुकी, लड़ाई दंगा खत्म हो चुका है, और कर्सेस खत्म हो चुके हैं, और नामाफी की बातें खत्म हो चुकी है। हर वो बात, जो काम, जो शैतान की ओर से, यीशु के नाम से, इस घर से, इस फैमिली से, इस जगह से, इन लोगों से, इन सबकी जिंदगी से खत्म हो चुका है, इस सब जगह से खत्म हो चुका है। ये विश्वासी लोग करते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा इसके अगेंस्ट में काम करती थी। प्रभु का दास बोल रहा है, प्रभु की आत्मा ने बोला, जा उसको बोल, उसके पेट में बच्चा आने वाला है, वो ब्लेस होने वाली है। 12 साल से उसके पास बच्चा नहीं था, मैंने उसके आंसू की सुधि ली है। लेकिन शैतान अपने दूत को ऐसे भेजता, जा उससे बोल दे वो यीशु को छोड़ दे, उसके पास बच्चा नहीं मिलेगा। इतने टाइम से वो 12 साल से है, अभी तक नहीं मिला, तो आगे क्या मिलेगा? बोल दे उसको, यीशु को छोड़ दे। शैतान ऐसे मन में डालेगा उसकी बात, समझ रहे हो? कभी किसी अन्य जाति को इस्तेमाल कर सकता है, बड़ा यीशु यीशु करती है, अभी तक तो तेरे पास बच्चा आया नहीं है। समझ रहे हो? शैतान किसी को भी इस्तेमाल कैसे करके करके भी बेकार कर सकता है। लेकिन जो इसमें जागरूक है, जो पकड़ लेगा इस बात को, पता लगा लेगा, जांच लेगा, परख लेगा कि ये शैतान की चाल है, तुरंत मैं कह रहा हूं उसकी गर्दन वहीं पकड़ के उसको दबोच देगा। शैतान तू चुप हो जा, मैं अधिकारी हूं, मैं खुदावन के राज्य का वारिस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं आशीषित हूं, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूं, और तुझे मेरे पैरों की धूल बनाया परमेश्वर ने। मैं खुदा का दास हूँ, याजकों का समाज हूँ, चुना हुआ वंशज हूँ, राजपाट धारी हूँ, परमेश्वर का मैं फरसा हूँ, और मुझे तेरे ऊपर अधिकार है, दुष्ट की जातियों पर मुझे अधिकार है, और तू मुझे छू नहीं सकता। मैं परमेश्वर की आंख की पुतली हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा छुड़ाने वाला निश्चय जीवित है, मैं ब्लेस हूँ, मैं आशीषित हूँ, यीशु के नाम से मैं चंगा हूँ, मैं डिलीवर पाया हूँ, छुटकारा पाया हूँ, मैं चंगाई को पाया, क्योंकि यीशु ने मेरे क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। अगर ऐसे हम उसको जवाब देंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ दूसरा अटैक करने की कोशिश भी नहीं करेगा। वो यही सोचेगा, भाई ये तो वचनों से भरी हुई है, भाई ये तो वचनों से भरा हुआ है, तुरंत जगह पर इस्तेमाल कर रहा है वचन, तुरंत पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट रही है। तो खामागा शैतान अपने आप को कटने मरने के लिए वहां थोड़ी ना जाएगा, खुदावंत के परिपक्व लोगों के पास, जो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। अरे भाई, ये आवाज किसकी थी? प्रार्थना करते हुए किसी की आवाज आ गई, हल्का सा कुछ दिखाई देगा, तुरंत प्रार्थना करिए, तो दुष्ट आत्मा निकल हमारे घर से। अगर हम ढीले, पता नहीं कोई नहीं, चलो छोड़ ना, कोई भी होगा, क्या करना है, ध्यान दो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, लगे पड़े ना अगर आराम से ही, हल्के में प्रार्थना कर रहे हैं आराम से, लेकिन परमेश्वर प्रकट कर रहा है, कुछ दुष्ट आत्मा घर के अंदर एंटर करी थी, उसको बांध और निकाल, लेकिन हम लगे पड़े। हालेलुया, आराधना कर रहे हैं भाई, अधिकारों का तो इस्तेमाल कर, हालेलुया, उसकी स्तुति तो हो, स्तुति उसकी होती रहेगी, लेकिन तुझे अधिकार दी, तू जागरूक हो, खुदा ने तेरे को दिखाया, तो उसको बांध और निकाल। बोलना यीशु के नाम से बांध कर दुष्ट आत्मा को निकाल कर अधोलोक के कुंड में कैद करता हूं, नष्ट करता हूं। आज हम जागरूक नहीं है, हम मसीह तो हैं, लेकिन मसीह को नहीं समझ पा रहे हैं। निश्चिंत हम, निश्चिंत लोग। एक बात बताओ, कोई बंदा टीबी का मरीज था, घर पे पड़ा हुआ था, और उसको बढ़िया सी अच्छी सी फिल्म दिखा दी, बहुत आनंदित कॉमेडियन फिल्म दिखा दी, वो बंदा खुश हो गया, तो क्या वो चंगा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। टीबी का मरीज है, डॉक्टर ने बोल दिया 1 हफ्ते बाद तो खत्म हो जाएगा, और उसको बढ़िया सी मूवी दिखा दी, इतनी मस्त, क्या धमाल गोलमाल या जो कोई भी ढोल, बहुत हंसी मजाक, ये बहुत कई साल पहले देखी थी, अब नहीं देखते हम टीवी वीवी, मतलब अब कोई ऐसी वैसी चीज नहीं देखते हम। हमारा घर टीवी पता नहीं कितने महीनों से, कितना लंबा टाइम हो गया बंद पड़ा है, हम नहीं देखते अभी, इस समय चलने वाली आत्मा होती है, काफी लंबा टाइम हो गया, नहीं देखते। खुदा में जब से है ना, खुदा ने इन चीजों को हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया। तो सोच कर देखो, शैतान उसको लुभावने तरीके से उसके उस समय को बर्बाद कर रहा है, जिस समय में वो बच सकता है, और यही चीज विश्वासी नहीं समझ पा रहा है, और शैतान धीरे धीरे करके इसको अंदर से खोखला कर रहा है, खोखला कर रहा है। अगर ये अभी आधे घंटे की प्रार्थना कर लेगा तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर ये 4 दिन बाद आधे घंटे की प्रार्थना करेगा, तो उस समय आधे घंटे की प्रार्थना काम नहीं देगी, क्योंकि उस समय इसको 4 घंटे की प्रार्थना करने की जरूरत पड़ेगी, तभी ये छुटकारा पा पाएगा। हाँ बेटा, है ना? कहने का मतलब ये है कि अब, हाँ बेटा, ओके ओके वेट, पता क्या होता है, मेरे को भी जुकाम था, जुकाम के टाइम पर अगर मैंने एक गोली नहीं खाई, तो जुकाम सूख सकता है, पकड़ बना सकता है, गाल के पास दर्द दे सकता है, जुकाम से सर में दर्द हो सकता है। जुकाम की है एक गोली, अगर जुकाम में मैंने देर कर दिया, 3 दिन 4 दिन हो गए ना, तो मेरे को सर दर्द और बुखार की भी गोली लेनी पड़ सकती है इकट्ठी, एक के साथ 4 4। क्यों?
क्योंकि मैंने ऑन द स्पॉट उन चीजों पर रिएक्ट नहीं किया। अगर मैं जुकाम के टाइम पर जुकाम की गोली खा लेता तो जुकाम ना तो मेरा बढ़ता, ना सर दर्द होता, ना जुकाम मेरा पकता, ना नाक में समस्या होती, ना बुखार होता और ना खांसी होती। अगर मैं पहले ही गोली से जुकाम को खत्म कर देता ना, तो आगे चलकर मेरे को 8-10 गोली खांसी जुकाम बुखार के लिए अलग से भी नहीं खानी पड़ती। समझ रहे हो? और जब समस्या इंसान की ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो उस समय ज्यादा प्रेयर चाहिए होती है, ज्यादा स्ट्रांगनेस चाहिए होती है, ज्यादा आज्ञा पालन, ज्यादा नम्रता, ज्यादा पवित्रता में चलना चाहिए होता है, ज्यादा उपवास चाहिए होते हैं, ताकि हम उन समस्याओं पर जय पाए और उस समस्या हमारी जिंदगी से निकले। हालेलुया। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी हम रात को मिलेंगे। तो अभी से हमें जागरूक होना है। ठीक है, एक मिनट। थैंक यू स्पिरिट। परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। अब मरना है या जीना है? अगर हम चाहते हैं ना खुदा हम तेरे लिए जिए और दूसरों को जीवन दे, तो उसके लिए हमें पहले खुद जीना पड़ेगा। खुद जीने के लिए हमें जीवन के सोते के पास जाना पड़ेगा। जो सोते का है वो सोते को समय देना पड़ेगा। नहीं बस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। समझ रहे हो ना आप लोग? तो अब ये तरीका है, ये चीज खुदावंद ने आपको और मुझे बताई कि हमें निश्चिंत नहीं रहना है। एक सच्चा विश्वासी आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण एक जागरूक मसीह तुरंत कदम उठाता है। परिस्थिति के होते हुए तुरंत कदम उठाता है। हल्की सी कोई भी झलक दिखाई दी, हल्का सा कोई भी शैतान का एक 0.1% भी उसको अटैक दिखाई दे रहा है, तुरंत वो प्रार्थना में आता है, तुरंत फास्टिंग में आता है, तुरंत घोषणा करता है, तुरंत भविष्यवाणी करता है, तुरंत अधिकारों का इस्तेमाल करता है। मैंने खुदा के तुरंत छुटकारों को देखा अपनी जिंदगी के अंदर। कई बार मुझे बहुत लंबा समय भी लगा है, कई बार बहुत लंबा टाइम लगा है, कई बार मेरे से तो हुआ भी नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी। लेकिन आज ये टाइम है खुदाबंद ने वो सब बातें हमें सिखा दी हैं। कई बार हम भी गिर जाते थे, कई बार हम भी कंट्रोल इन चीजों पर फोकस नहीं करो, अरे प्रभु अच्छा ये था क्या, बहुत लेट समझ में आया, सॉरी गलती हो गई, ये टैग तो पता ही नहीं चला था। ऐसा भी हो सकता है। अनुभव से सीखे, दूसरों के अनुभव से सीखे, है ना? लेकिन अब आपको रात को आप सभी लोगों को तैयार रहना है। खुदावन अगुवाई करे आप लोगों को। और जो लोग वचन शेयर करना चाहते हैं, जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, आज सैटरडे और संडे आप लोगों के लिए है। आप लोग तैयार रहना, ठीक है? आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 7 या 8-10 मिनट के आसपास आप लोगों को मिल सकते हैं, लेकिन जो समय खाएगा बीच में रोक दिया जाएगा। एक्स्ट्रा समय जो खाएगा, तरीके से सिर्फ आपको प्रचार करना है। प्रचार में आप ये मत सोचना कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, बस आप ये सोचना कि प्रभु मेरा एक शब्द अगर एक व्यक्ति की जिंदगी बदल दे तो वो मेरे लिए बहुत है। प्रभु तूने मुझे बोलने का ये अनुग्रह दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ग्रेस है। मौके को मत चूकना, अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ठीक है? वचन खुदावन आपको देगा, अनुग्रह देगा। ठीक है? रात को 11:50 पे हम सभी लोग मिलते हैं। हो सकता है शायद क्या पता 11:30 बजे मिले, जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। और सबको समय देने की कोशिश करना है अपना प्रभु के साथ। ठीक है? अपनी समस्या को देखकर अपनी प्रार्थना को बढ़ाना है। ये नहीं कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल लिया, समस्या वहीं की वहीं है, ऐसे समस्या नहीं जाएगी। ऐसे बताया ना, पहले बताई थी, इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि बाइबल को अगर सर के नीचे रख लेंगे तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, नींद नहीं अच्छी आ जाएगी, नींद नहीं अच्छी नहीं आएगी, दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी। एक बात बताओ, जब दवाई का पत्ता अगर हमने तकिए के नीचे रख लिया तो क्या बिना दवाई खाए हमारा पेट दर्द सर दर्द ठीक हो सकता है? नहीं ना। अगर ऐसे हो जाता तो पता नहीं क्या कुछ नहीं हो जाता। इंसान तो दवाई खाने की जरूरत नहीं, बस दवाई को एक बार छू ले, अब दवाई फोन के अंदर फोटो खींच के सर के नीचे रख लिया, या बाइबल को सर के नीचे रख लिया, फोन में बाइबल का वचन निकाल के सर के नीचे रख लिया। जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक अपने जीवन में नहीं अमल करेंगे, जब तक अंगीकार नहीं करेंगे, प्रोफेसिस नहीं करेंगे, तब तक कैसे होगा? है ना? तो इन चीजों पे हमें फोकस करना है। बेटा बीच हो जाओ, वाली उतर जाओ, बैठो नीचे, बैठो, सिर्फ बैठो बैठो। वेरी गुड बेटा। अच्छा सर। ठीक है, तो हमें आगे बढ़ते हैं। रात के लिए हमें तैयार रहना है, वचन के लिए अभी हम छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे, फिर हम ऑफ करते हैं मीटिंग को। जिसकी जो भी गवाहियां हैं, जो भी खुदावंद ने आप लोगों की जिंदगी में काम किए, गवाही के लिए वो ग्रुप चालू कर दी जाएगा। जो भी करेक्शंस परफेक्शंस आप लोगों ने पाई है उसके लिए आप गवाही देना, खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करे और आपकी गवाहियां भविष्यवाणी का आत्मा बने। आमीन। प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम सबको यीशु तेरे लौ में सील करते हैं, ढापते, छिपाते, कवर करते हैं। हे दाऊद की संतान, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस पल तक हमसे जाने और न जाने में कोई भी गलती, पाप, गुनाह, अपराध, अधर्म हमसे हुए, प्रभु जी आप हमें क्षमा कीजिए। यीशु आपके लहू से हम सभी को धोखे, पाप को साफ, शुद्ध, पवित्र करने के लिए धन्यवाद देते हैं। जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, उनको हेल्दी बेबी बॉय से ब्लेस कर
प्रभु जिनके जिनके पास बच्चे की आशीष है, तेरे राइट टाइम पर नॉर्मल और सेफ डिलीवरी से उनको ब्लेस करने के लिए धन्यवाद। तेरे दूतों के द्वारा काम करने के लिए जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस नहीं है, अर्निंग, सेविंग्स नहीं है, अच्छी ब्लेसिंग्स नहीं है, तेरे नाम से उनकी ब्लेसिंग्स खुल जाए, सबकी जिंदगी के सारे श्राप टूट जाए, बंधन टूटने, गड़बड़ियां खत्म, उनको प्रार्थना, आराधना और संगति का जीवन स्ट्रांग हो, मजबूत हो, ये दृढ़ हो, अटल हो और बढ़ते जाए, फाइनेंशियली ब्लेस हो, इनकी रूह का विकास हो, इनकी आत्मा का विकास हो, इनके वचन, प्रार्थना, आराधना की संगति का विकास हो, ये और बढ़े, मजबूत हो, दृढ़ और अटल हो, ये बढ़ते जाए खुदावन यीशु तेरे नाम से। इनको प्रार्थना के लिए वचन दे और वचन के लिए इनको मस्सा दे, अभिषेक दे और मस्से के साथ साथ इनके द्वारा इनकी जिंदगी में और इनके द्वारा औरों की जिंदगी में छुटकारे हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स हो, डिलीवरेंस हो, प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और सभी के पाप क्षमा हो, जहां हम गलत है मैं करेक्ट करने के लिए धन्यवाद, अपने हमसे बात किए, हमें सिखाया, हम धन्यवाद देते हैं। हमसे कुछ भी नहीं बन पड़ा प्रभु, हम जैसे हमें ग्रहण करना, यीशु आपके लहू से हम सभी को धोखे पाप को साफ शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की सबको, प्रभु सभी को आशीष दे और हमारे लिए प्रार्थना में रखना, ठीक है। आमीन 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 एक सेकंड, आमीन 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 आमीन।